तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे हैं और किसी भी वक्त यानी यह फैसला हो सकता है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह की हलचल उनके घर के बाहर मौजूद है। हालांकि उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, मुझे भी आला कमान का इंतजार है उनके फैसले का और उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा। हालांकि तमाम विधायकों का जमावड़ा शुरू हो गया उनके घर के बाहर और किसी भी वक्त अब औपचारिक रूप से सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का ऐलान हो सकता है। और पंकज, इसमें अब कोई शक नहीं कि शायद सिर्फ अब एक औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि जिस किस्म की बातें सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की हैं और जैसे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की, उनको कोई ना कोई मैसेज मिल चुका है और दिल्ली से यह ऐलान होगा, यानी रंधावा के नाम का ऐलान दिल्ली में होगा। और राहुल गांधी के घर पर आज पंजाब के नए सीएम के नाम को लेकर बड़ी बैठक हुई थी और इसके बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद गए और वहां से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी वापस अब अपने आवास पर लौटे हैं। तो माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस आला कमान सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का ऐलान कर सकता है पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम पर। और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक रंधावा के घर पर जबरदस्त हलचल मची हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में आपको बता दें, डेरा बाबा नानक सीट से मौजूदा विधायक है, माझा इलाके से यह सीट आती है और उसके अलावा कैप्टन की कैबिनेट में अगर हम देखें तो वो मंत्री थे, 3 बार के विधायक। उन्होंने 2002, 2007 और 2017 में चुनाव जीता था। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्या ताजा अपडेट? हालांकि अपने मुंह से बात नहीं कही है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, लेकिन लगभग उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। बस अब औपचारिक फैसले का इंतजार है, ऐलान का इंतजार है जो कि दिल्ली से होना। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही सुखजिंदर रंधावा ने अपने मुंह से कोई बात ना बोली हो, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो पहले यहां से सिंह शहीदा गुरुद्वारा जहां पर वो जाएंगे, वहां पे माथा टेकने के बाद वो बकायदा यहां पर ये जिस होटल में ऑब्जर्वर रुके हुए हैं यहां पर वो पहुंचेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं। ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल अभी वो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है मोहाली में, वहां पर वो माथा टेकने के लिए पहले गए हैं। सिंह शहीदा गुरुद्वारा है, वहां पर माथा टेकने के बाद वो यहाँ पर अजय माकन यहाँ पर है, हरीश रावत इसी होटल में रुके हैं, यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आएंगे और उसके बाद इनके साथ ही हो सकता है कि वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाएं और उसके बाद राज्यपाल से मिलने के बाद वो वहां पर दावा भी पेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक आला कमान की तरफ से बकायदा ऐलान नहीं किया जाता तब तक सब कुछ गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। लेकिन ये खबर जरूर है कि उनके तक मैसेज पहुंच चुका है रंधावा तक कि उनको शायद पंजाब की बागडोर है वो दी जा सकती है। बिल्कुल, उनकी बातों से ठीक यही लग रहा था, जैसा आपने पुनीत कहा कि उनको तो ये बताया जा चुका है, लेकिन जब तक पार्टी औपचारिक तौर पर ऐलान ना कर दे, जाहिर है कि वो बात खुलकर वो खुद नहीं कह सकते क्योंकि ऐलान दिल्ली से होना है। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं, लगातार इस खबर पर काम कर रही हैं कई दिनों से वो। विजय लक्ष्मी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमत कैसे हुए, इनका क्या बैकग्राउंड है और ये पावर टसल जो पंजाब में चली है, रंधावा इसमें कैसे कैप्टन बन के निकले, नए कैप्टन? देखिए, भारत के पंजाब की जो इकाई है कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, वही कांग्रेस का जो चीफ है वो हिंदू चेहरे के साथ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमारे हम तक। विजय लक्ष्मी, दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं हम कॉल। और ये सवाल मैं फिर पुनीत से पूछता हूं, थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में हमको बताइए पुनीत, और ये किस खेमे के माने जाते रहे हैं और कैप्टन सरकार के खिलाफ जो कहें वो कुछ बगावत हुई या जो लोग उनके खिलाफ खड़े रहे, क्या उनमें से ये भी एक थे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगर बगावत की है तो सबसे पहले नाम जो है वो सुखजिंदर रंधावा का सामने आएगा और तृप्तजिंदर सिंह बाजवा, और ये दोनों ही पंजाब के माझा इलाके से हैं। माझा यानी कि ब्यास और अमृतसर का जो एरिया उसको पंजाब का माझा इलाका बोला जाता है और वहीं से सुख सरकारिया, तृप्तजिंदर बाजवा और सुखजिंदर रंधावा जो है वो बिलोंग करते हैं। डेरा बाबा नानक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और सबसे पहले आवाज इन्होंने ही उठाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, जब इन्होंने ये कहा था कि बेअदबी मामले को लेकर कैप्टन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और ना ही जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर, जैसे कि बिजली के बिल को लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया था, बरगाड़ी कांड जो सबसे बड़ा मुद्दा था पंजाब का उस समय, उसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। और खास करके जो एडवोकेट जनरल रहे हैं अतुल नंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, उनके ऊपर उन्होंने खुलकर हमला बोला था और उसके बाद ही ये सुर्खियों में आए थे, क्योंकि पहले ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी माने जाते थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी आवाज उठाई और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ये दिखाई दिए और सुखजिंदर रंधावा
वो कैबिनेट मंत्री हैं जिनके घर पर सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू काफी चुप रहने के बाद इनके घर पर ही एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक जो थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्हीं के घर से पहले रणनीति बननी शुरू हुई थी और वो फिर डिटेल में समझेंगे आपसे तमाम जो विधायक थे। पुनीत, जरा डिटेल में समझेंगे, आपने कुछ जिक्र किया था किसी गुरुद्वारे का जहां गए हैं मोहाली में सुखजिंदर सिंह, जरा बताइए कौन सा गुरुद्वारा है, कहां गए हैं वो? देखिए, अभी जो खबर ये सामने आ रही थी, जो उनके साथ जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी वो मोहाली में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिंह शहीदा, पहले वो वहां पर माथा टेकने के लिए जाएंगे, उसके बाद वो यहां पर होटल में पहुंचेंगे और जो ऑब्जर्वर यहां पर रुके हुए हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, यहां पर उनसे उनके साथ लेकर उसके बाद वो राज्यपाल भवन जाएंगे। राज्यपाल भवन में मेरी बात हुई, उनका ये राज्यपाल भवन की तरफ से ये बयान सामने आया है कि टाइम जरूर मांगा गया है लेकिन अभी टाइम दिया नहीं गया है, अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टाइम जरूर मांगा गया है, ये बात जरूर सामने आई है। और उसके बाद ये हो सकता है कि सुखजिंदर रंधावा बकायदा पहले वो राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद पंजाब भवन में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि उनके तमाम जो साथी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी शायद हैं, वो भी वहां पर साथ रहेंगे। लेकिन इतनी अभी तक खबर आ रही है कि वो पहले गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गए हैं। जी, लेकिन जो बैकग्राउंड पुनीत अभी आपने बताया कि किस किस्म से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे पहला नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का ही आता है, तो जो चेतावनी कह लीजिए, धमकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे रखी है कि अगर उनके मन मुताबिक मुख्यमंत्री नहीं चुना गया या उनको जो सूट नहीं करता होगा तो वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि विरोधी खेमे में वो शामिल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, और जाहिर तौर पर वो खुश तो नहीं होंगे। अगर उनके नाम की अब घोषणा जो है औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। और ये तभी साफ हो गया था जब अंबिका सोनी राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था क्योंकि सिख चेहरा होना चाहिए। हालांकि कल तक सुनील जाखड़ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा था, लेकिन सुबह होते होते नाम जो था वो बदल गया और सुखजिंदर रंधावा का नाम सबसे आगे आया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुबह बकायदा ये कहा था कि अगर उनके किसी खास को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो फ्लोर टेस्ट की मांग उठा सकते हैं, और ये आला कमान को भी पता होगा। लेकिन हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए यहां पर कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के भी खिलाफ आवाज उठाई थी और उनको भी प्रधान बनाने के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए मना किया था। लेकिन बावजूद इसके आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बागडोर जो थी पंजाब कांग्रेस की वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में सौंपी थी। उस समय भी काफी चर्चा रही थी और मुझे नहीं लगता कि आला कमान जो है वो अब खास तवज्जो जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस समय देने पर विचार कर रहा है। पुनीत, जरा ये बताइए, वो जो 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है, इस तरह की बातें भी सामने आई थी, 2 नाम भी सामने आए हैं, भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी, उनके बारे में क्या डिटेल, उनके बारे में क्या अपडेट? देखिए, 2 डिप्टी सीएम के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और हालांकि सुबह तक एक और अगर मैं बात करूं, एक सिख चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री रहेगा और हिंदू चेहरे हैं वो भारत भूषण आशु हैं, वो लुधियाना से बिलोंग करते हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी भी माने जाते हैं। कल वो वहां पर उनके घर पे मौजूद भी थे। और वहीं दूसरी अगर बात करें तो अरुणा चौधरी हैं, वो दीनानगर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं और वो दलित चेहरों में शामिल होती हैं। और जो कांग्रेस की तरफ से इस समय संतुलन जो वो बनाया जा रहा था वो ये था कि एक हिंदू चेहरा डिप्टी सीएम होगा और एक दलित चेहरा जो है वो डिप्टी सीएम का रखा जाएगा। उसके साथ ही सुबह कैबिनेट मंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनका भी नाम जो है वो पहले चर्चा में आ रहा था और ये दोनों भी कैबिनेट मंत्री, अरुणा चौधरी भी कैबिनेट मंत्री हैं और भारत भूषण आशु जो है वो भी कैबिनेट मंत्री हैं और उनका नाम क्योंकि वो हिंदू चेहरा है, लुधियाना से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको जो है वो तवज्जो जो है वो दी जा रही है और इस तरह की खबरें आ रही है कि उनके नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर से इस वक्त लाइव जुड़ गई विजय लक्ष्मी, हमारी संवाददाता। विजय लक्ष्मी, आपको मेरा ईपी निकाल देगा। विजय लक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है? छोटा वाला पर्स। चलिए, विजय लक्ष्मी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे समझना ये चाहते हैं कि कैसे आखिर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो फ्रंट रनर बनकर के निकले। लेकिन पुनीत, ये भी हमको समझाइए कि क्या सुखजिंदर रंधावा कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे? क्या आलाकमान सिद्धू के नाम पर गंभीर था, लेकिन जो धमकी दे रखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सिद्धू के नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ी, ये वजह है?
देखिए, अगर हम सिद्धू के नाम की बात करें तो सिद्धू इस वक्त जो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और मुझे नहीं लगता कि वो 3 महीने या 4 महीने के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर वो यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहेंगे। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उनके नाम की ऐसी जो खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ही उनके नाम की जो वो बात थी वो आलाकमान के आगे रखी थी। यहाँ पे बाकायदा एक प्रस्ताव जो था वो पास किया गया था, जैसा कि जो विधायक थे उन्होंने भी बताया कि हमने अपने जो प्रस्ताव है वो आलाकमान को भेज दिया है और आलाकमान को अब डिसाइड करना है कि कब उसका ऐलान कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू वो भी इसी होटल में थे, उसके बाद तमाम विधायक जो थे एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे थे और यहाँ पर लंबी चौड़ी बैठक हुई है और उसके बाद ही काफी विचार मंथन के बाद ही सुखजिंदर रंधावा का जो नाम है वो बाकायदा नवजोत सिंह की तरफ से ही आगे बढ़ाया गया है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और जब नवजोत सिंह सिद्धू वहां से होटल से बाहर भी निकले हैं तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो काफी खुश वो नजर आ रहे थे। उनके हाव भाव बता रहे थे कि जैसे उनकी जो बात है वो पूरी हो गई हो। तो कहीं ना कहीं इसमें नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति भी है और ये सुखजिंदर रंधावा क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि पंजाब में जज सिख जो है वो होना चाहिए, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की जो मांग थी वो सबसे ज्यादा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये बात जो है वो आगे जो थी वो बढ़ाई गई थी। यानी आप कह रहे हैं सुखजिंदर रंधावा का नाम नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद का नाम है, भले ही वो 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैप्टन के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम सुखजिंदर रंधावा का रहा शुरुआत में क्योंकि सीनियर नेता हैं। पंकज, एक बार विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं, दिल्ली से क्या खबरें आ रही हैं उनसे जानना चाहेंगे। विजय लक्ष्मी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सारी मुलाकातों का सिलसिला जो चला है दिल्ली में, क्या खबरें हैं आपके पास? ऐलान कितनी देर में होगा? देखिए, ऐलान आज ही होगा और कुछ ही देर में ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो सूत्रों से आ रही है। कांग्रेस आला कमान ने जो है वो नाम जो है ऑलमोस्ट तय कर दिया है। सीएम, डिप्टी सीएम, ये तमाम जो नाम है ये तय कर दिए गए हैं। बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुद्वारे भी दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। गुलदस्ते उनके घर पे तमाम जो नेता हैं यहाँ के विधायक से लेकर डिप्टी स्पीकर तक लेकर के पहुंच गए हैं। तो संकेत राजनीति में पढ़ने बेहद जरूरी होते हैं, तो संकेत तो अब इशारा यही करें। अब महज इंतजार है औपचारिक ऐलान का। लेकिन सौरभ, यहां पर यह बात जरूर रहेगी कि देखने वाली कि पंजाब की जो लोकल यूनिट है उसका पलड़ा भारी दिखा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो किसी हिंदू चेहरे के साथ इस बार एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। सुनील जाखड़ का नाम पहले जो है वो विचार में लाया गया और उसके बाद अंबिका सोनी ने तो कंफर्म भी किया कि उनको ऑफर दिया गया। लेकिन पंजाब की यूनिट का इतना भारी दबाव था शीर्ष नेतृत्व पर कि अगर उन्होंने कोई हिंदू चेहरा बतौर सीएम लाया तो कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव बुरी तरह से हार जाएगी। बरगाड़ी का जो मुद्दा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी बैकफुट पर है। और अगर आपको याद हो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बरगाड़ी के मुद्दे पर उन पर तमाम मंचों से आरोप लगाए, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो। वो एक बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने आप को बैकफुट पर पाती थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की उसको लेकर के काफी आलोचना भी हुई। ऐसे में अगर आप सिख एक चीफ मिनिस्टर को हटा करके कोई नॉन सिख चेहरा लाते तो सिख समाज जो 58% 58% की आबादी है सिख कम्युनिटी की पंजाब में, वहां पर मैसेज जो है वो गलत हो जाता। तो भारी दबाव पंजाब यूनिट से शीर्ष नेतृत्व पर था और इसी के बाद जो है हमने देखा कि 2 नाम आज जो दिन भर चले वो नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा का चला। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के घूर विरोधी माने जाते हैं रंधावा, जो मंत्री जिन्होंने बिगुल बजाया उनके खिलाफ पिछले दिनों, उनमें सबसे बड़ा नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का था। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि नहीं चल रही है कांग्रेस पार्टी में और यह भी एक डिसीजन है शायद जो उन्हें ना पसंद आए। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा जरूर बयान दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की किसानों के लिए और तमाम जो उनकी पॉलिसीज है वो अच्छी पॉलिसीज रही, लेकिन अंदर खाने किस तरह की राजनीति पिछले दिनों रही वो किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल अभी गुरुद्वारे में दर्शन करने गए हैं, इस तरह की जानकारी हमें दी जा रही है। और इस समय हम पीसीसी दफ्तर पर हैं सौरभ, जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़ में। यहाँ पर भी गहमा गहमी शुरू हो गई है, भारी पुलिस बंदोबस्त है। हालांकि कल सीएलपी की बैठक थी। ठीक है विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखें क्योंकि वो अनाउंसमेंट कुछ
देर में बजते ही। होगी और आपसे हम तक वो खबर भी पहुंचेगी, तो हमें इंतजार रहेगा उस खबर का। सौरभ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो खुद अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ देर पहले कहा कि अगर कुछ बुरा कहा है तो मैंने ही कहा है, लेकिन वो मेरे सिर के पंजाब कांग्रेस के सिर के ताज हैं। और अब देखना होगा कि गुरुद्वारे के बाद क्या जब परिवार के मुखिया बताया कैप्टन अमरिंदर तो क्या सिंह को। उनसे मिलने भी जाएंगे वो, क्योंकि वो फ्लोर टेस्ट वाली नौबत ना आए, तो क्या वो जाएंगे, वो देखने वाला होगा। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फौरन वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।